बड़े तपस्वी थे। और तीनों टाइम संध्या वंदना करना, सुबह, दोपहर और शाम, सबको तीनों टाइम संध्या वंदन करना चाहिए। दोपहर, सुबह, शाम। तो महर्षि चैवन्न वो जो सरोवर है, कुंड है, उसके बगल में रहते थे। तीनों टाइम भगवान का भजन करते थे। तो वो जहां पर तपस्या किए थे, उनके ऊपर एक दिमक के मिट्टी का ढेर बन गया था। ऐसे पुराण में श्री महर्षि वाल्मीकि, ये पहले दस्यु रत्नाकर थे, उनको पर भी मिट्टी का ढेर बन गया था। और पहले तो महर्षि वाल्मीकि दस्यु रत्नाकर थे, इनके ये राम नाम भी ले नहीं पाए, इतना पापी थे। तो इनको राम मंत्र ये मरा बोलने लगे, और जिस जगह में मरा जाप किए वहां भी मिट्टी का ढेर बन गया था। रामचरितमानस में भी है। उल्टा नाम जपत जग जाना, 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 वाल्मीक भई ब्रह्म समाना, वाल्मीक भई ब्रह्म समाना, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सब गाइए, दोनों हाथ उठा कर गाइए। हर हर महादेव। श्री महर्षि वाल्मीकि जहां तपस्या किए थे, उनके ऊपर भी मिट्टी का ढेर बन गया था। और महर्षि चैवन्न पहले जब आप 9 साल पहले चैवन्न ऋषि के आश्रम में गए,
तो वहां मिट्टी का ढेर था जिसको वाल्मीकि कहा जाता है। तो अब की बार गए तो वहां पर सीमेंट वाला चारों तरफ एक छोटा सा समाधि टाइप का बना दिया गया। तो चलो ध्यान देना। तो श्री अयोध्या के राजा शरियाती महाराज, अयोध्या के महान पराक्रमी राजा हुए हरिश्चंद्र, वो भी अयोध्या के ही थे, अयोध्या के राजा थे। महाराज भगीरथ जो गंगा को पृथ्वी पर लाए, वो भी अयोध्या के ही राजा थे। हरिश्चंद्र महाराज अयोध्या के राजा थे। महाराज सगर, वो भी अयोध्या के राजा थे। मांधाता, मुचकुंदर, इक्ष्वाकु, एक से एक राजा अयोध्या में हुए। तो हम लोग केवल इतना ही जानते हैं, महाराज दशरथ राम जी से पहले भी अयोध्या के बड़े बड़े राजा लोग शासन किए। तो महाराज शरियाती और उनके मंत्रिमंडल और सेनापति और उनकी बेटी सुकन्या को साथ में लेकर के अयोध्या से इसी चैवन ऋषि के आश्रम में आए शिकार करने के लिए। पहले से वो जंगल था, कोई बिल्डिंग महल कुछ नहीं था। तो जितना सब सेना सिपाही थे वो सब शिकार करते रहे। परंतु महाराज जी की जो कन्या थी सुकन्या, वो उसी दिमक के पास, वो जो मिट्टी का ढेर बन गया था, दिमक के मिट्टी का ढेर, वहीं पर अगल बगल में वो खेलती रही। तो चैवन ऋषि के ऊपर माने मिट्टी का ढेर बन गया था, परंतु उनकी दोनों आंख था, उसमें 2 छेद दिखाई दे रहा था। तो सुकन्या क्या की, बेल की कांटा लेकर के वो सोचा इसमें 2 जुगुन है, वो इस प्रकार कांटे से खरकने लगी। तो चैवन ऋषि के दोनों आंख नष्ट हो गए, तो खून निकलने लगा। तो खून को देख करके सुकन्या घबरा गई, अपने पिता के पास चली गई। अरे इतने में क्या हुआ, उसी वन में ये जितना सब सेनापति, सिपाही, मंत्रिमंडल, सबका मलमूत्र बंद हो गया, सबका पेट फूल गया, सब पीड़ा में बेचैन हो गए। महाराज शरियाती के शरण में गए। शरियाती महाराज बोले, जो मेरे प्यारे सेनाओं, ये चैवन ऋषि का तपस्थल है, कोई कुछ गलत काम तो नहीं किया, वरना सबका मलमूत्र रुक गया, पेट फूल गया। तो सुकन्या बोली, पिताजी मैं 2 जुगुन मानकर के कांटे में खरोचने लगी तो खून निकला।
तो सरियाती महाराज चैवन ऋषि के पास में आकर की क्षमा मांगे। बोले महाराज मेरी कन्या सुकन्या वो जुगुन मान करके आपके दोनों आंख नष्ट कर दिया है। तो श्री चैवन ऋषि बोले देखो राजन अब तो हमारी दोनों आंख चला गया है, तो मैं अंधा हो गया हूं, तो मेरी सेवा में मेरा सेवा कैसे होगा? एक काम करो आप अपनी बेटी को यहाँ पर छोड़ दो। अब ये बात को सुन करके सरियाती महाराज जी उदास हो गए। मेरा एकमात्र बेटी है और वो भी राजकन्या है, राजा की बेटी है, वो जंगल में कैसे रहेगी? और वो भी एक बूढ़े व्यक्ति के साथ। तो महाराज सरियाती चैवन ऋषि को बोले महाराज भले मुझे मरना पड़े मैं अपनी बेटी का शादी आपके साथ नहीं करूंगा। तो आप एक वृद्ध व्यक्ति है और मेरी बेटी राजा की कन्या है। महाराज सरियाती चिंतित रहे, सारा मंत्रिमंडल सेनापति सब चिंतित है कि सबका पेट फूल गया। सब कुछ चिंतित देख करके सुकन्या भरी सभा में अपने पिता को बोले पिताजी आप चिंता मत कीजिए, मैं चैवन ऋषि के दोनों आंख नष्ट किया हूं, मेरे द्वारा चैवन ऋषि के दोनों आंख नष्ट हो गया है, तो मेरे द्वारा हुआ है। अब मैं प्रतिज्ञा करती हूं मैं इन्हीं की आंख बंद करके सारा जिंदगी इन्हीं का ही सेवा करूंगी। सुकन्या के इस प्रकार के विचार देख करके सारा मंत्रिमंडल सेनापति स्तब्ध हो गए। तो सुकन्या अयोध्या की राजकुमारी थी और वो चैवन ऋषि के साथ में इसी वन में रहा। तो श्री सरियाती महाराज थोड़ा उदास हो गए, रोने लगे। तो सुकन्या बोली पिताजी जिस प्रकार वशिष्ठ के पत्नी अरुंधति वशिष्ठ जी की सेवा करती है, जिस प्रकार गौतम की पत्नी अहल्या ऋषि गौतम की सेवा करती है, उसी प्रकार मैं चैवन ऋषि का ही सेवा करूंगी। तो सुकन्या जो राजा की बेटी थी वो अपनी जो भी सोने की आभूषण कुंडल है, कंकन है और हार है, जितना सोने के आभूषण पे रखे थे ये सब उतार उतार करके अपने पिता को दे दिया। और कहा पिताजी मुझे एक भिक्षा पत्र चाहिए, मुझे एक भिक्षा पत्र चाहिए और कसा हुआ वस्त्र चाहिए। ये मैं आपकी बेटी थी, राजकुमारी थी, अब मैं एक ऋषि की पत्नी हूं,
तो मुझे ये आभूषण ये सब नहीं चाहिए। तो महाराज सरियाती अपनी बेटी सुकन्या को एक सन्यासिनी तपस्विनी की वेश में देख करके रोने लगे। राजा की बेटी है, इस जंगल में किसके दरवाजा में जाएगी, भीख मांगेगी। और मेरी बेटी सुकन्या इसी वन के अगल बगल गांव में जाएगी, भिक्षाम देहि भवती मांग मांग करके अपने पति का सेवा करेगी। ये सोच करके सरियाती महाराज ये भी बोले कि बेटी मैं तेरे लिए एक महल बना दूंगा, आटा दाल चावल सब्जी साल भर के लिए व्यवस्था कर दो। सुकन्या मना किया। तो महाराज सरियाती यहाँ से यानी गुना जिला से चैवन ऋषि के आश्रम से वो अयोध्या चले गए। सुकन्या चैवन ऋषि के चरण दबाती थी, परंतु चैवन ऋषि वो भी बहुत बड़े सिद्ध महात्मा थे। और यदि सुकन्या एक 15-16 साल की राजकन्या है और चैवन ऋषि बूढ़े हैं, उनका चमड़ा सूख गया है, बाल जटास हो गए और माने सामर्थ्य नहीं है। फिर भी श्री चैवन ऋषि सुकन्या को शास्त्रों का ज्ञान भी बताते थे और कभी भी सुकन्या के प्रति अभाव नहीं करते थे। महर्षि चैवन बोले देखो हमें क्या तपस्वी है और आप यहाँ वन में भिक्षा करती हैं, कठोर व्रत में रहती हैं। जब चैवन ऋषि शौच करने के लिए जाते थे, अंधे थे, तो सुकन्या उनके हाथ पकड़ करके उसी वन में किसी पेड़ के नीचे बैठा देती थी और वहां पर पानी रख देती थी। फिर थोड़ी दूर पर जाकर के सुकन्या बैठती थी। चैवन ऋषि शौच करते थे। ठंडी में गर्म पानी बना करके सुकन्या चैवन ऋषि को नवाती थी, गर्मी में पंखा करती थी और इतना वो सेवा की, आंख बंद करके हर रोज अगल बगल गांव में जाकर के भिक्षा मांगती थी और अपनी पति को खिलाती थी। पतिदेव जो भोजन पात्र में छोड़ देते थे उसको खाती थी। तो एक दिन क्या हुआ, श्री देवताओं के डॉक्टर अश्विन कुमार जो सूर्य के पुत्र थे, अश्विन कुमार को इंद्र यज्ञ कुंड से निकाल दिया था। जी आप लोग डॉक्टर हैं, जनता को ठगते हैं, आपको स्वर्ग में नहीं रहना है, यज्ञ में आपको भाग नहीं मिलेगा। इधर उधर का जैसे डॉक्टर लोग सब जांच पांच लिखाते, कोई भी कुछ भी करो, कोई थोड़ा बड़ा रोग हो गया तो खून जांच करो, पेशाब जांच करो,
हार्ट, किडनी, और इतना वो लेक करके वो जांच में इतना बिल हो जाता है। व्यक्ति एक बार अस्पताल में चले जाए, वो जांच करने के लिए 10,000 रुपया लग जाता है एक ही दिन में, वो जांच की रिपोर्ट लेने के लिए। और डॉक्टर लोग उसको ढंग से पढ़ते भी नहीं, अंतिम में दो दवाई लिख देते। तो डॉक्टर लोग और ऐसे सबसे करते हैं, छोटा रोग हो बड़ा रोग हो सबके लिए जांच लिखा करके और रुपया खींचते रहते। तो ये सब देख करके इंद्र ने क्या किया, अश्विन कुमार को स्वर्ग से निकाल दिया। बोला यज्ञ में आपको भाग नहीं मिलेगा, जो आप जनता को बेवकूफ बनाते हैं। तो अश्विन कुमार को जब स्वर्ग से निकाल दिया गया, अश्विन कुमार घूमते फिरते, ये दो भाई हैं, इनका नाम है अश्विन कुमार, देवताओं के डॉक्टर है। वो घूमते फिरते यही चैवन ऋषि के आश्रम में आया। तो वहां जो सरोवर है चैवन कुंड, तो वहां उसी सरोवर में तालाब में ये सुकन्या नहा रही थी। तो ये दोनों भाई वहां पहुंच गए। बोले देवी आप कौन है? आप तो ऐसे लगते हैं कोई देवलोकों की, इस जंगल में आप कैसे रहते हैं? सुकन्या बोली मेरे पति चैवन ऋषि हैं, मैं उनकी सेवा करती हूँ। अश्विन कुमार बोले हे देवी आप इतना कम उम्र के 16 साल के राजा की बेटी है, तो आप चैवन ऋषि के साथ कैसे शादी किया? तो बूढ़े हैं, दांत नहीं है, अंधे हैं। तो सुकन्या बोली मेरा पति कैसा भी हो। सुकन्या बोली अश्विन कुमार आप मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं। पति कैसा हो, लंगड़ा हो, गूंगा हो, अंधा हो, भिकमंगा हो, वृद्ध हो, बालक हो, कैसा भी हो, और उसी पति का साथ देना स्त्री का ही धर्म है। तो मेरे पति बूढ़े हैं या अंधे हैं, कुछ भी हो, वो हमारे लिए भगवान है, और आप इस प्रकार क्यों बोल रहे हैं? तो सुकन्या के बात को सुनकर के अश्विन कुमार दोनों खुश हो गए। वो नाराज नहीं हुए, वो खुश हुए। वो इनको अश्विन कुमार सुकन्या को परीक्षा कर रहे थे, भाई ये युवती है, इसका मन चंचल है, इस उम्र में तो चंचल होता है, और ये बूढ़े व्यक्ति से कैसे शादी किया, उसको परीक्षा कर रहे थे। सुकन्या क्या की, चैवन ऋषि के पास आ गई और बोली नाथ ऐसे ऐसे दो व्यक्ति आए हैं, वो मुझे ऐसे ऐसे प्रश्न कर रहे हैं, उनका नाम है अश्विन कुमार। तो चैवन ऋषि बोले प्रिय वो अश्विन कुमार है, वो तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो देवताओं के डॉक्टर है, वो सूर्य का पुत्र है, उनको सम्मान के साथ हमारे पास लाओ। पति जब आदेश दिया, सुकन्या ने क्या कि अश्विन कुमार को वो तालाब से वो आश्रम में ले आया, उनके लिए आसन दिया। तो चैवन ऋषि और अश्विन कुमार आपस में बातचीत करने लगे। जब हमको ऐसे इंद्र स्वर्ग से निकाल दिया है, हमको यज्ञ में भाग नहीं मिलता है। चैवन ऋषि बोले हे अश्विन कुमार
आप तो समर्थ है, मैं एक बूढ़े व्यक्ति हूँ, मेरे दांत भी नहीं है, आंखों कम दिखाई देता है, और मेरा ये रोग कैसे ठीक हो। तो अश्विन कुमार क्या किए, संसार में जितना सब जड़ी बूटी है उस सबको उसी तालाब में डाले, और अश्विन कुमार और चैवर ऋषि तीनों जब उसी तालाब में डुबकी लगाए और तीनों एक जैसे लगे, तीनों एक जैसे लगे, तो तीनों एक साथ में बोले, हे सुकन्या, हम तीनों में से आप अपने पति को ढूंढो, इसमें कौन आपका पति है। और तीनों एक जैसे लगते थे, तो सुकन्या भगवान महादेव जी को याद किया, हे लोकेश जगन्नाथ, हे महादेव, हे उमानाथ, हे कैलाशपति, मैं बड़ा संकट में हूं, मैं को पतिव्रता स्त्री हूं, परंतु मैं संकट में हूं। ये तीनों एक जैसे लगते हैं, अब इसमें मेरा पति कौन है। भगवान महादेव सुकन्या के बुद्धि में प्रवेश किए। सुकन्या क्या की, अपने पति को ढूंढ लिया। तो अश्विन कुमार सुकन्या को प्रश्न किए, हे देवी, हम तीनों तो एक जैसे थे, तो आप अपने पति को कैसे ढूंढा। सुकन्या बोली, हे अश्विन कुमार, मैं महादेव जी का ध्यान किया, महादेव जी मेरी बुद्धि में, अंतरात्मा में बैठ करके मुझे प्रेरित किए, जी इन्हीं के छाया को देखो, जिसका छाया पृथ्वी पर नहीं होगा वो देवता है, और जिसका छाया होगा वो मनुष्य है, जिसके आंख का पलक गिरता नहीं है वो देवता है, जिसका आंख का पलक गिरता है वो मनुष्य है। तो मैं छाया और आपके आंख के पलक से मैं समझ गई जैसे मेरा पति कौन है। तो अश्विन कुमार ये बात को सुनकर खुश हुए। अब श्री चैवर ऋषि उसी जंगल में यज्ञ किए। अब यज्ञ में धन चाहिए, इतना लोग भोजन करेंगे, ब्राह्मण ऋषि मुनि आएंगे, तो सरियाती महाराज उस यज्ञ में जितना खर्च है उस सरियाती महाराज किए, अयोध्या के राजा। तो जब सरियात ये चैवर ऋषि अश्विन कुमार के नाम पर पान सुपारी रोली मूली रखे, क्यों सब देवता के नाम पर रखा गया, तो अश्विन कुमार के नाम पर भी पान सुपारी रोली मूली रखे। तो वहां पर इंद्र आ गए। इंद्र अश्विन कुमार को मारने के लिए वज्र उठाया यज्ञ मंडप में। तो चैवर ऋषि थोड़ा सा जल लिए, श्री महादेव जी का ध्यान करके, और जैसे इंद्र के ऊपर छीटे तो इंद्र का हाथ स्तंभ हो गया, न नीचे न ऊपर, ऐसे ही हाथ में वज्र लेकर के ऐसे ही खड़े रहे, हाथ नीचे नहीं हुआ ऊपर भी नहीं हुआ। अब तो इंद्र बड़ा भयभीत हो गया। वो चैवर ऋषि के चरण में क्षमा मांगा, जी महाराज में बहुत बड़ा भूल किया। तो चैवर ऋषि इंद्र को बोले, देखो
आपको संसार में डॉक्टरों का आवश्यक है, डॉक्टर नहीं होगा तो लोग तो वैसे मर जाएंगे। तो आप अश्विन कुमार के गलती को ढूंढ करके आप उनको यज्ञ मंडप से निकाल दिया। अब इनको यज्ञ मंडप में भाग दो, इनका भी यज्ञ मंडप में पूजा होना चाहिए, तो आपका हाथ नीचे होगा। सब ऋषि फिर उनके हाथ ठीक कर दिए। तो महर्षि चैवन ऐसा पराक्रमी ऋषि थे जिनको इंद्र भी भय करता था। तो ये उनका तपस्थली है। ये कथा भागवत के नवस्कंद में भी है, स्कंद पुराण में भी है। तो आप लोग ये कथा श्रवण किया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण सब गाइए, दोनों हाथ उठा कर गाइए। हे नाथ नारायण वासुदेव
हरि श्री सूत जी महाराज जी 88,000 ऋषि मुनियों को प्रयाग में कथा सुना रहे। इस श्री नरसिंह भगवान के जो क्रोध शांत नहीं हुआ तो भगवान महादेव जी को आना पड़ा। तो सुना का आदि मुनि प्रश्न किए जैसा कौन सा कारण बना जब भगवान नरसिंह के क्रोध को शांत करने के लिए भगवान शिव जी को आना पड़ा। तो इसी संदर्भ में श्री सूत जी महाराज प्रहलाद जी के चरित्र सुनाए, ध्यान देना। श्री हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष ये दिति के पुत्र है। कश्यप ऋषि की पत्नी दिति और अदिति। दिति माने जहां भेद बुद्धि हो, जहां आपस में फूट हो, उसको दिति कहा गया। तो दिति के पुत्र हुए राक्षस और अदिति जहां एकता हो। तो अदिति के पुत्र हुए आदित्य बने देवता है। तो हिरण्यकश्यप के पत्नी का नाम क्रयादु है। हिरण्यकश्यप के भाई हिरण्याक्ष को भगवान बराह रूप धारण करके उसका वध किए, बराह रूप में उसको मारे। तो हिरण्यकश्यप के अंदर में एक सोच रहा जो विष्णु बराह रूप बना करके मेरे भाई को मार दिया और मैं विष्णु को मारूंगा। तो हिरण्यकश्यप ने क्या किया, भगवान से लड़ने के लिए सीधा वैकुंठ लोक चला गया। और वैकुंठ लोक में भी हिरण्यकश्यप को भगवान नहीं मिले, वैकुंठ में भी नहीं मिले। देखो हम लोगों का सोच रहता है जब भगवान हमको दर्शन देने के लिए अयोध्या से आएंगे, वृंदावन से आएंगे, हरिद्वार से आएंगे, वैकुंठ से आएंगे, किसी मंदिर से आएंगे, ऐसा सोच सबके अंदर में रहता है। परंतु ये भूल है। भगवान आपको दर्शन देने के लिए ना अयोध्या से आएंगे, ना वृंदावन से आएंगे, ना वैकुंठ से आएंगे, ना किसी मंदिर से आएंगे। भगवान आपको दर्शन देने के लिए आपके भीतर से ही आपके सामने आएंगे। और हम लोग क्या करते, भगवान को हरदम बाहर में ढूंढते रहते। देखो
रामचरितमानस में भी दिया गया है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणं याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्व अंतस्थ ईश्वरम। स्व माने अपना, अंतस्थ, अंतस्थ माने अंदर में स्थित, ईश्वरम, ईश्वरम माने भगवान। भगवान के 3 प्रकार के दर्शन होता है। दर्शन 3 प्रकार के, एक है प्रत्यक्ष दर्शन, जैसे आज आप लोग अयोध्या गए थे और बहुत पुरुष युवक लोग, माता लोग, कन्याएं, बालिकाएं, वो भी सुबह गए, बस में गए, पिकअप में गए, कुछ रह गए, जा नहीं पाए, और अयोध्या में जाकर के सरोज नहाए। फिर उसके बाद में हम लोग नागेश्वर शिवलिंग, अयोध्या में नागेश्वर शिवलिंग है जो हरि रामपेड़ के पास, उनका भी दर्शन किए। फिर वहां से हम लोग राम जन्मभूमि की ओर गए, तो राम जन्मभूमि का दर्शन किए और हनुमानगढ़ी, दशरथ महल, कनक भवन आदि आदि सब दर्शन किए। तो मंदिर में रामलला है। मंदिर तो अभी कैसा लगेगा करने के लिए, कंप्लीट नहीं हुआ। तो वो जो राम का मूर्ति है, ये हो गया प्रत्यक्ष दर्शन, माने आमने सामने दर्शन करना। दूसरा है अनुभव दर्शन। अनुभव दर्शन किसको बोलते हैं? जैसे आंख बंद करके ध्यान में आप रामलला की मूर्ति को ध्यान में, मन में, दिल में बैठा करके अनुभव में दर्शन कर रहे हैं। भगवान के चरण का श्रृंगार, नाभि कमल का श्रृंगार, फिर गला में कस्तूरी, हाथ में कंकन, बाजूबंद, कान में कुंडल, नाक में नथुनी, इस प्रकार एक एक अंग को सजाना मन में, उसको बोलते अनुभव दर्शन। समझ गए? पहला है प्रत्यक्ष दर्शन जो आमने सामने देखना, दूसरा है अनुभव दर्शन जो आंख बंद करके देखना, तीसरा है शाश्वत दर्शन। शाश्वत दर्शन क्या है? सब में भगवान को देखना, सब में भगवान को देखना, ध्यान देना। जिसको सब में, जिसको हर जीव में भगवान दिखाई देते हैं, उसी व्यक्ति को मंदिर में रामलला का भी दर्शन होगा। जो सब में राम को देखता है, उसी व्यक्ति को प्रत्येक मंदिर में राम का दर्शन होगा। जिसको सब में भगवान दिखाई नहीं देता है, उसको किसी भी मंदिर में भगवान का दर्शन नहीं होगा, सिर्फ पत्थर का मूर्ति ही दिखाई देगा। तो सब में भगवान को दर्शन करने की आदत डालना है, फिर हर मंदिर में आपको भगवान दिखाई देगा।
ये है शाश्वत दर्शन। देखो जैसे दूध में घी है, दूध में घी है, ऐसे आप में महादेव है, राम है। दूध में घी है पर तो घी दिखाई नहीं देता है। ऐसे आपके भीतर में महादेव जी है, राम जी है, कृष्ण जी है, वो दिखाई नहीं देते, परंतु दूध में तो दीपक नहीं जलेगा, दूध में दीपक नहीं जलेगा, दूध में आरती भी नहीं होगा, हवन भी नहीं होगा, उल्टा हवन कुंड का आग बुझ जाएगा। तो हवन तो घी से होगा, आरती घी से होगा, परंतु घी दूध के भीतर में है। उसको कैसे निकालेंगे? दूध को गर्म करो, फिर उसको मंथन करो तो घी निकल करके आता है, फिर उससे हवन होता है। जैसे दूध में घी है, ऐसे आप में महादेव है। तो दूध से घी को निकालना है तो दूध को गर्म करना पड़ता है, मंथन करना पड़ता है, तो घी निकल के आता है। ऐसे आप में महादेव है, और वो महादेव को कैसे निकालेंगे बाहर? जो आपके भीतर में महादेव है या जो राम लाला है, वो बाहर में कैसे निकलेगा? आपको शिव कथा में आकर के मंथन करना पड़ेगा। तो मंथन कैसे करेंगे? शिव कथा में बैठ करके श्रद्धा और विश्वास के द्वारा जब आप अपनी मन बुद्धि चित्त को मंथन करने लगेंगे तो आपके भीतर का महादेव आपके सामने ही प्रकट हो जाएगा। सिद्धा स्वंतस्थ ईश्वरम, अंतस्थ माने भीतर का भगवान, अंत माने भीतर, स्थ माने स्थित। देखो भगवान हरदम आपके साथ में रहते हैं। आप कहां भी जाओ, कोर्ट में, कचहरी में, और मंदिर में, खेती में, जहां भी आप जाओ तो भगवान आपके साथ हरदम रहते हैं। अब आप प्रश्न है, आप चाहेंगे तो भी भगवान से अलग हो नहीं पाएंगे। कोई भी व्यक्ति भगवान से अलग हो नहीं पाएगा। अब यहाँ का प्रश्न है, जो भगवान हर दम आपके साथ में है तो दिखाई क्यों नहीं देता? अब यहाँ का प्रश्न है, वो दिखाई क्यों नहीं देता? परंतु शास्त्र का प्रश्न है, भगवान दिखाई देता है। वो आपको दर्शन भी देंगे, सब करेंगे, सिर्फ आपके अंदर में एक बात की कमी है। कमी क्या है? आपके अंदर में उत्कंठा होना चाहिए, इच्छा होना चाहिए, लालसा होना चाहिए। भगवान को पाने का लालसा, भगवान को पाने का उत्कंठा, इच्छा होना चाहिए। आप और ये भगवान को पाने का उत्कंठा, इच्छा कैसे होगा? जब आप भीतर से भगवान को हो जाए,
आप प्राय 99% लोग वो भीतर से भगवान का नहीं है। आप भीतर से जिसी का होंगे आपका मन उधर ही भागेगा। ध्यान देना, आप कितना भी पूजा करो, पाठ करो, डेली सरस्वती नहाओ, कुछ भी करो, आप भीतर से जिसके होंगे आपका मन उधर ही जाएगा। यदि आप स्त्री को होंगे तो आपका मन स्त्री को भागेगा। भगवान सामने भी आ जाएंगे तो भी आप भगवान को ही बोलेंगे मुझे वो चाहिए। यदि आप पुरुष के होंगे तो मन पुरुष की ओर भागेगा। आप गंगा नहाओ, शिवलिंग में जल चढ़ाओ, या कुछ भी करो, आप बच्चों के होंगे तो मन बच्चों की ओर भागेगा। आप रुपया के होंगे तो मन रुपया की ओर भागेगा। आप सम्मान प्रतिष्ठा के होंगे तो मन प्रतिष्ठा सम्मान पाने के लिए भागेगा। और यदि आप भीतर से महादेव के होंगे तो मन महादेव की ओर ही भागेगा। अब आप अपने मन को टटोलो। देखो, प्राय 99% लोग पूजा तो करते हैं, परंतु जब प्रणाम करते हैं वो प्रणाम करते समय में वो अपनी इच्छा को पूर्ति करने के लिए भगवान को अर्जी लगाते हैं। प्राय 99% लोग यही करते हैं, ये भगवान मुझे बेटा मिल जाए, भगवान मेरा शादी हो जाए, मुझे नौकरी मिल जाए, मुझे उसी के साथ मेरा शादी करा दो, या वो कन्या मुझे मिल जाए, या मेरा जीत हो जाए, नेता हो तो ही अर्जी लगेगा मेरा जीत हो जाए, अभी बार मेरा जीत हो जाना चाहिए। इलेक्शन सबका अर्जी अलग अलग होता है, और कुछ लोगों का हो जाता है और प्राय अधिकांश लोगों का होता नहीं। वो तो भगवान के सामने अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए अर्जी तो लगाते हैं, तो कुछ व्यक्तियों का हो जाता है और प्राय अधिकांश लोगों का होता नहीं। और ये जो प्रकार की जो पूजा, यहाँ पर हम भगवान से चूक जाते हैं। अब आप जब भगवान के सामने प्रणाम करते हैं, अब उसको चेंज करना है। क्या चेंज करेंगे? देखो, आप क्या करेंगे, क्या मांगना चाहते, भगवान आपके भीतर में है। भगवान आपके भीतर में बैठे हरदम रहते हैं। आपको ये सोच रखना है, भगवान मेरी जो इच्छा है, मेरे जो इच्छा है वो मत करिए, मेरी जो इच्छा है वो मत करिए। और आपकी जो इच्छा है, हे भगवान आपकी जो इच्छा है वो मेरे द्वारा ही करवा लीजिए, यही भावना करें। और हरदम आप अपनी इच्छा को पूर्ति करने के लिए भगवान से अर्जी लगाते हैं। अब ये करना है, नहीं भगवान आपकी जो इच्छा है वो हमसे करवा लीजिए।
देखो, व्यक्ति जब एकांत में बैठता है, कोई खराब चिंतन करता है, किसकी याद करता है, कोई पाप काम, कोई गंदा चित्र देखता है, वो सोचता है जब मेरे पत्नी मुझे देख नहीं रहे, या मेरे पति मुझे देख नहीं रहा, या मेरे माता पिता मुझे देख नहीं रहे, मेरा बेटा मुझे देख नहीं रहा, मैं क्या सोच रहा हूँ, खराब खराब बात सोच रहा हूँ, गंदा गंदा चित्र देख रहा हूँ, मुझे कोई नहीं देख रहा है, ना स्त्री देख रही, ना पति देख रहा है, ना माता पिता देख रहे, ना बच्चे देख रहे। यही भूल है। आप जो भी गंदे चित्र, गंदा चिंतन, गंदा काम कर रहे हैं, स्वयं राम ही आपको देख रहे हैं, स्वयं महादेव आपको देख रहे हैं। और हम सोचते हैं जहां हमको कोई नहीं देख रहा है, यहाँ पे हम बहुत बड़ा भूल करके बैठ जाते हैं। और जब आप 100% भगवत शरणागत हो जाएगा तो आपका मन इधर उधर जाएगा नहीं। अभी समय लगेगा कुछ, जैसे उम्र का बढ़ाई, उम्र बढ़ेगा तो ये आएगा, ऐसी बात नहीं। तो भगवान आपकी जो इच्छा है वो हमसे करवा लीजिए। होई है सोई जो राम रची राखा, 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 को करी तरक बढ़ावे शाखा, को करी तरक बढ़ावे शाखा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हिरण्यकश्यप अपने भाई हिरण्याक्ष का बदला लेने के लिए ये वैकुंठ लोग गया, और वैकुंठ में भी इसको भगवान ने मिले।
फिर ये पृथ्वी पर आया। तो इसके गुरु का नाम है शुक्राचार्य, राक्षसों के गुरु थे। तो शुक्राचार्य के पास जब ये गया, शुक्राचार्य जी बोले आप तपस्या करो और अमर वर प्राप्त करो। तो हिरण्यकशिप की पत्नी का नाम है क्रयाधु। हिरण्यकशिप अपनी पत्नी को कहा, देवी आपके गर्भ में एक बालक है, जब ये बालक का जन्म होगा तो आप इसके नाम प्रहलाद ही रखना। इतना कहकर के हिरण्यकशिप मंदार पर्वत में तपस्या करने के लिए चला गया। इधर देवराज इंद्र ने क्या किया, हिरण्यकशिप के राजधानी में हमला किया। देवी क्रयादु को वो बंदी बना करके आकाश मार्ग में ले रहा था। तो रास्ता में श्री नारद जी मिले। तो नारद जी बोले, इंद्र आप इसको कहां लेके जा रहे हैं? इंद्र ने कहा, गुरुजी इसके गर्भ में शत्रु का बालक है, इसको मारूंगा। नारद जी बोले, नहीं, इसके गर्भ में जो बालक है वो भगवान विष्णु का भक्त है और इसी के कारण ही हिरण्यकशिप का मृत्यु होगा। तो इंद्र प्रसन्न होकर के वो क्रयादु को छोड़ करके चला गया। तो नारद जी क्रयादु को ला करके एक आश्रम में रखे और वहां पर श्री नारद जी देवी क्रयादु को भागवत कथा, शिव कथा ये सब सुनाए। तो क्रयादु के गर्भ में श्री प्रहलाद जी वो भी गर्भ में रह करके भगवान की कथा सुने। देखो गर्भ में संस्कार जल्दी पड़ता है। माताओं को उस समय में किसी लड़ना नहीं चाहिए। इससे क्या होगा, बालक क्रोधी बनेगा। इसको स्कंद पुराण में सब दिया गया है। उससे माताओं को ज्यादा सोना भी नहीं चाहिए। इससे क्या होगा, बालक आलसी बनेगा, मंदभाग्य बनेगा। और उस समय माताओं को गंदे चित्र देखने नहीं चाहिए, गंदा कहानी सुनना नहीं चाहिए। उस समय श्री शिव कथा, भागवत कथा, राम कथा यदि आप सुनेंगे तो आपका जो बेटा होगा वो महादेव जी का भक्त ही होगा। तो गर्भावस्था में संस्कार जल्दी पड़ जाता है। जिन माताओं को पुत्र चाहिए वो 2.5-3 महीने के बीच में मोर के पंख को जला करके उसके राख को गुड़ के साथ खाना चाहिए। इससे क्या होगा, गर्भ में कन्या होगी तो कन्या भी पुत्र बन जाता है। या पुरुषोक्त मंत्र श्रवण करना चाहिए।
तो श्री क्रयादु माता के गर्भ में श्री प्रहलाद जी थे और तब नारद जी इनको सब कथा सुनाए और प्रहलाद जी गर्भ में रख करके सुन ली और अभिजीत मुहूर्त में प्रहलाद जी का जन्म हुआ। बोले श्री प्रहलाद जी महाराज की जय। तो इधर हिरण्यकशिपु इतना कठोर तपस्या किया, उसकी जो चमड़ा है चमड़ा को चींटी खा गए, उसके दोनों आंख भी चींटी खा गए। तो चींटियां उसके नाक में घुस करके और पेट के भीतर से जो मांस है वो भी चाट गए, बाहर से भी चाट गए भीतर से भी, केवल हड्डी हड्डी रहा और हड्डियों से आवाज निकलता रहा। तो ब्रह्मा जी अंत में हिरण्यकशिपु को पास आए तो ब्रह्मा जी जल अभिमंत्रित करके हिरण्यकशिपु को पूरे छींट